हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स। कैसे हैं आप लोग? सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आपकी जो फर्स्ट मीटिंग होगी अपने फ्यूचर स्पाउस से वो कैसी रहेगी। आप कहाँ मिलोगे, किन चीज़ों के बारे में बातें होंगी, कैसे वाइब करोगे एक दूसरे के साथ, कौन से इंपॉर्टेंट मंथ्स होंगे जब आप मिल सकते हो। तो इन कंप्लीट डिटेल्स आप ये देखने वाले हो थ्रू द टैरो कार्ड्स एंड थ्रू द ऑरेकल कार्ड्स। एंड ये हमारे मैरिज सीरीज का 6th पार्ट है। इसके पहले 5 पार्ट्स आ चुके हैं आपकी फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड, उनकी पर्सनैलिटी, मैरिड लाइफ, कब शादी होगी, कैसे मिलोगे, उनके लुक्स कैसे होंगे। तो जिन लोगों ने भी वो मिस कर दिया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, ये 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं जिस भी पाइल से आप ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं देन यू कैन चूज योर पाइल बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड पूरी रीडिंग जरूर देखें सो दैट यू अंडरस्टैंड एवरी बिट ऑफ दिस फर्स्ट मीटिंग ऑफ योर्स विद योर फ्यूचर स्पाउस। तभी आपको सारी चीजें समझ में आती हैं डिटेल में। ठीक है, सो यस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग ऑफ माइन। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आपकी जो फर्स्ट मीटिंग होगी अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ वो कैसी रहेगी, कहाँ मिलोगे आप, क्या पूरी डिटेल्स हैं वो हम टैरो कार्ड्स एंड ऑरेकल कार्ड्स के थ्रू देखने वाले हैं। एंड ये हमारे मैरिज सीरीज का 6th पार्ट है। इसके पहले जो पार्ट्स आए थे आपने देखा था फर्स्ट पार्ट में हु विल यू मैरी, आपकी फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी क्या होगी, प्रोफेशन, मूलांक, भाग्यांक, नेम इनिशियल, सारी चीजें डिटेल्स में आपने देखी थी। देन मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, आपकी फ्यूचर स्पाउस के लुक्स कैसे होंगे, आप कब उनसे मिलोगे, किस तरह मिल सकते हो, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिन लोगों ने मिस कर दिया है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, और जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स जैसे कि मैंने पहन रखा है, दिस इज लैपिस लजुली, दिस इज क्लियर क्वार्ट्ज, दिस इज रोज क्वार्ट्ज, या फिर इन द फॉर्म ऑफ परफ्यूम्स, क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड परफ्यूम्स। आपको परफ्यूम्स में डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे ऑल्सो फॉर क्रिस्टल्स। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एमेथिस्ट, this is clear quartz, this is lapis lazuli, this is red carnelian। एंड ये बहुत सिंपल होते हैं यूज करने में परफ्यूम्स, these are roll-ons, तो आप इसे ऐसे यूज कर सकते हो। एंड जो भी रिचुअल्स होंगे इससे रिलेटेड वंस यू रिसीव द ऑर्डर आपको मिल जाएंगे, कैसे स्टार्ट करना है। एंड दीज विल बी एनर्जाइज्ड ऑन योर नेम। ठीक है, तो जिनको भी ऑर्डर करना है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है व्हाट्सएप का एज वेल एज फॉर इंस्टाग्राम। सो आज की हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं विच इज लाइक हाउ विल बी योर मीटिंग विद योर फ्यूचर स्पाउस। ठीक है, कि फर्स्ट मीटिंग। ओके, लेट्स स्टार्ट। जब आप फर्स्ट टाइम मिलोगे ना तो कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा। आपकी स्पीच आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होने वाली है बहुत क्लियर सॉर्टेड कम्युनिकेशन होगी। जिस भी बारे में आप कम्युनिकेट बातें कर रहे होगे, हम बाकी कार्ड से बहुत सारी चीज देखने वाले हैं, मैं आपको सारी डिटेल्स हर एक कार्ड्स की बताऊंगी। अभी हम पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं। बट ये एस ऑफ सोर्स न्यू बिगिनिंग की बात करता है, स्पेशली क्लैरिटी बहुत है। इट्स लाइक कुछ ऐसी एनर्जी है जहां पे ना आप दोनों की इंटेलेक्चुअल एनर्जी, दोनों की इंटेलिजेंस बहुत मैच करेगी, समझदारी वाली बातें करोगे। ठीक है, तो वैसी चीज यहां पे दिखती है। फोर ऑफ कप्स, सी 4 ऑफ कप्स यहाँ पे ये बात बताता है ना समहाउ कि जैसे आपने प्लानिंग कर रखी होगी ना फर्स्ट टाइम मिलने की, कि आपने पहले बात की कि यहाँ मिलते हैं, इस टाइम पे मिलते हैं, उसमें थोड़ा डिले या लेट होना, कुछ ऐसी चीज दिखती है। एंड इसकी वजह से ना दूसरा इंसान थोड़ा अपसेट हो रहा है कि अच्छा मिलना यहाँ पे था, इस टाइम पे मिलना था, कोई एक इंसान शायद टाइम पे नहीं आ रहा है तो वो चीज यहाँ पे दिखती है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, टाइम पे जाना है। तो यस, वो किसी टाइम जरूरी नहीं कि इंसान ने खुद से जरूर मतलब लेट किया है, किसी वजह से भी हो सकती है, बट वो चीज यहाँ पर दिखती है।
सेवन ऑफ पेंटिकल्स बात करता है करियर रिलेटेड बहुत बातें होना, फ्यूचर के गोल्स के बारे में, बिकॉज सेवन ऑफ पेंटिकल्स हमेशा लॉन्ग टर्म एनर्जीज की बात करता है। फ्यूचर के गोल्स आपके क्या है, लाइफ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, उन सारी चीजों की बातें होती हैं। एंड जिस दिन आप मिलोगे ना, आप दोनों ही बड़े एफर्ट्स डाल रहे होगे, टू नो ईच अदर, या फिर इन टर्म्स ऑफ काइंड जेस्चर्स, तो वो एफर्ट्स डालने की बात यहां पर होती है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सी अगेन यहां पे ना, जहां आप मिलने वाले हो जिस जगह पे, बड़ी वैसी फैंसी सी जगह होगी, सम प्लेस वेरी नाइस, चाहे वो रेस्टोरेंट है, चाहे कोई मॉल है, या कोई ऐसी थोड़ी एक्सपेंसिव जगह की बात होती है। एंड बड़ा इक्वल गिव एंड टेक, मैंने बोला ना दोनों आपने एफर्ट्स लगा रहे होगे, तो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का भी मतलब इक्वल गिव एंड टेक की बात होती है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, बट ये जो चीजें अभी दिख रही हैं, ठीक है। वाओ, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, जिस टाइम आप मिलोगे ना, आप या आपके पर्सन ने कुछ बड़ा अच्छा किया होगा, कुछ लाइफ में कुछ बड़ा अचीव किया होगा उस टाइम पे, तो ना उस चीज के बारे में भी बात हो रही है। एंड ऑल्सो टॉक्स अबाउट समथिंग वेयर वेल नोन एनर्जी आती है, जैसे कि आपके पर्सन या आपकी, या फैमिली, कुछ ऐसी एनर्जी से जैसे ऐसे लोगों ने बहुत लोग जानते हैं सोसाइटी में, और ये सारी चीजें। एक्चुअली सिक्स ऑफ वॉन्ड्स इज अबाउट द एनर्जी। सी अब सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है तो 6 की एनर्जी, मतलब शुक्र ग्रह की एनर्जी आ गई। ऑफ कोर्स इसी यहाँ पे सिक्स ऑफ पेंटिकल्स भी, तो अगेन शुक्र ग्रह की एनर्जी और स्ट्रांग हो गई। तो मतलब अगेन इट टॉक्स अबाउट सम प्लेस नाइस, लग्जरी, ये सारी चीजें, एंड यहाँ पे सिक्स ऑफ, अब शुक्र ग्रह तो आप जानते ही होंगे, मतलब लव, तो एक लव एक्सप्रेस करना। अब वो डायरेक्टली लव एक्सप्रेस, वो हम कार्ड से आगे भी देखेंगे, डायरेक्टली लव एक्सप्रेस कर रहे हो या फिर आंखों आंखों में, बातों बातों में कर रहे हो, इन टर्म्स ऑफ इनडायरेक्टली, वो चीज डेफिनेटली है लव। लाइक लव स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट मीटिंग। अब वो पहले दिन तो किसी को प्यार होता नहीं है, वो स्टार्ट तो हो जाती है ना चीज, उस चीज की ये बात है। नाइट ऑफ सोल्स, आप दोनों में जिसकी भी मैस्कुलिन, आपको कार्ड्स तो दिख रहे हैं ना, हाँ ठीक है, तो आप जिसकी भी मैस्कुलिन एनर्जी है ना, यहाँ पे मेरे 2 बर्ड्स दिख गए यहाँ पे, तो पता नहीं ऐसे लव बर्ड वाली एनर्जी देता है, लाइक कुछ तो होगा ऐसा, यू विल बी होल्डिंग हैंड्स, और मे बी जब आप एक दूसरे को, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी अगेन, मैं जो वैसे बता, जो मेरे को एकदम से चैनलाइज हो रही है एनर्जी, कि होल्डिंग हैंड्स, या फिर व्हेन यू विल बी लीविंग, किसिंग और एम्ब्रेसिंग ईच अदर, हग वगैरह, वो चीज यहाँ पे दिखती है। एंड यहाँ पे जिसकी भी मैस्कुलिन एनर्जी है ना, जिनकी भी मैस्कुलिन एनर्जी आप दोनों के बीच में, वो स्पेसिफिकली बहुत क्वेश्चंस वगैरह पूछेंगे, बिकॉज ये थोड़ा ना माइंड बना के आएंगे कि मुझे ना शादी से रिलेटेड कोई ऐसा पार्टनर जो मेरे साथ लॉन्ग टर्म रहे, शादी की एनर्जी में रहे, तो उस हिसाब से कुछ क्वेश्चंस पूछना, फ्रिवलस बातें नहीं करना है बहुत। फ्रिवलस बातों का वो मतलब नहीं होता कि रोमांटिक नहीं, रोमांटिक एनर्जी मैंने आपको बताया, शुक्र ग्रह की एनर्जी स्ट्रांग है यहाँ पे, बट द थिंग इज कि वो वैसी बातें जो उनके लिए इंपॉर्टेंट है पूछना इन टर्म्स ऑफ अ लाइफ पार्टनर, वो चीज यहाँ पे दिखती है। Two of Wands are traveling, talking about some foreign locations, कहीं पे घूमा होगा आपने या आपके पर्सन ने, उस बारे में बात करना, कुछ ऐसी चीज को दिखाता है, कुछ चीज जैसे माइंड में ना कुछ आप जैसे किसी को, आप या आपके पार्टनर के कुछ ऐसी चीजें होंगी उस टाइम जैसे कुछ डिसीजन लेना है, तो वेरी पर्टिकुलरली फोकस्ड ऑल्सो कि इंसान को रियली जानने में, बिकॉज यहाँ पे कुछ टाइप के ऑप्शन देखते हैं, आपके पास कोई ऑप्शन होगा, उनके पास कोई ऑप्शन, उनको डिसाइड करना है विच इज द बेटर पर्सन।
तो वो कुछ ना, जैसे फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन कई बार बोलते हैं, वो फर्स्ट इंप्रेशन यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज कोई इंसान दूसरे इंसान को इतने गहराई से जानना चाह रहा है कि उसको डिसीजन लेना है कि ये पर्सन से मैं नेक्स्ट टाइम वाली एनर्जी कैसी रहेगी मिलने में, क्या मुझे इस पर्सन के साथ जाना चाहिए, किसी और के पर्सन के साथ जाना चाहिए, कुछ ऐसा माइंड में हो, या फिर ये डिसाइड करना एक चॉइस जैसे होती है कि इस पर्सन के साथ शादी की एनर्जीज में आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, वो डिसीजन इंसान के माइंड में है, ठीक है। वाओ, 6 ऑफ कप्स। सी आप देख रहे हो आपके लिए कितनी बार 6 की एनर्जी, 1 2 3 कार शुक्र ग्रह, बहुत ज्यादा लव वगैरह की एनर्जी आती है। डेफिनेटली आपके पर्सन या आप अपने पर्सन के लिए डिपेंड करता है जो भी है, यहाँ पे किसी तरह का गिफ्ट ले जाना, फ्लावर्स, स्पेशली यहाँ पे फ्लावर्स की एनर्जी दिखती है, या फिर कोई स्पेशल गिफ्ट जो शादी के बाद भी आप हमेशा एक दूसरे के साथ, मतलब एक है ना, अपने घर में रखोगे एज सोवेनियर बोलो, या जो भी कि पहली बार ये दिया था, या कुछ ऐसी चीजें, चाहे वो फ्लावर्स हो, उनको आप ड्राई करके कुछ रखोगे, या फिर किसी तरह का गिफ्ट हो, वो चीजें यहाँ पर दिखती हैं। सो यस, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। मैंने बहुत कुछ आपको बताया वैसे भी, बट अगर हम अभी वैसे बात करते हैं, यहाँ पे ना जिस दिन आप मिलोगे, ये मुझे ना बहुत लेट इवनिंग नाइट की एनर्जी नहीं दिखती है। इट्स मोर लाइक आप दिन में मिल सकते हो, या फिर जब शाम होने वाली होती है, जब है ना सन है, सन इज द सनसेट के पहले आप मिलने वाले हो। बादल वगैरह हो सकते हैं आसमान में, यहाँ पे वो चीज यहाँ पे दिखती है, तो नॉट वेरी हॉट एंड वैसे वो नहीं दिखता, बट यस ये सारी चीजें। एंड नेचर वगैरह में मुझे वो कम एनर्जी दिखती है। आप मिलोगे किसी मॉल में, किसी डिनर प्लेस में, जाके किसी रेस्टोरेंट में, कुछ ऐसी जगह दिखती है स्पेशली। एंड कुछ यहाँ पे ना समहाउ जब खाना ऑर्डर करना है, यहाँ पे किसी स्पेसिफिकली किसी ऐसी जगह की बात होती है जो आपका फेवरेट प्लेस हो सकता है, या आपके पर्सन का कोई फेवरेट प्लेस हो इन टर्म्स ऑफ फूड। तो वो डिसीजन कि किस प्लेस पे हम जाएंगे, तो वो बड़ा डिसाइड करके कुछ ऐसा होगा कि हम यू लाइक दिस प्लेस और आई लाइक दिस प्लेस, तो वहां पे चलते हैं। इस चीज की बात यहाँ पे करता है ये। अब 6 ऑफ पेंटिकल्स एक और बात करता है, वो आपकी मर्जी, आपको करो ना करो। जब अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने जा रहे हो ना, तो उस दिन जब अगर आपको रास्ते में कोई ऐसे इंसान दिखते हैं जो नीडी हैं, पुअर है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, कुछ ना आप कुछ किसी तरह के, मतलब नीडी पुअर, हेल्प, किसी को हेल्प करके जाना, किसी तरह से कुछ पैसे दे देना, या कुछ ऐसे किसी की हेल्प हो जाए, वो बड़ी अच्छी एनर्जीज आपके फर्स्ट मीटिंग के लिए लेके आती है। एंड यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। आप दोनों के बीच में जो बातें हो रही हैं ना, वो सिर्फ एक ही चीज से रिलेटेड नहीं हो रही है। आप बहुत, जैसे कि एक दूसरे को जानना है, तो हर फैसेट में जानना है कि आपका करियर कैसा है, आपके फ्यूचर की क्या सोच है, लाइफ के क्या गोल्स हैं, फैमिली, बिकॉज यहाँ पे 6 ऑफ कप्स भी है, तो फैमिली के बारे में जानना, चाहे पेरेंट्स हो, सिबलिंग्स हो, इन सब चीजों के बारे में पूछना, एंसेस्टर्स, कैसी एनर्जी। तो आपकी ना काफी लंबी मीटिंग होगी, शॉर्ट मीटिंग को नहीं दिखाता है, लंबी मीटिंग, बिकॉज वो इंसान जो भी बोलो, यहाँ पे जो मैस्कुलिन पर्सन है जो भी आप दोनों के बीच में, उसको बड़ा इंटरेस्ट इन सारी चीजों को जानने में, बिकॉज उसको डिसीजन लेना है। तो द पर्सन विल कम विद दैट काइंड ऑफ माइंडसेट। एंड स्पेसिफिकली मुझे यहाँ पे दिखता है ना कि चाहे वो लड़के हों या लड़की हों, मेल हो या फीमेल हो, दोनों बड़े एफर्ट्स लगा के आओगे सज धज के जाने में। मैं ये नहीं बोल रही कि लहंगा पहन के चले जाओ, वो वाली चीज नहीं है, बट दोनों ना बहुत स्पेसिफिक, जैसे कि कभी किसी ने बताया कि या आप दोनों पहले जब बात कर रहे होगे कि मेरा ये फेवरेट कलर है, या मुझे इस टाइप की ड्रेस पसंद है, या मुझे ना लड़के या लड़कियों पे इस टाइप की चीजें अच्छी लगती हैं जनरली, लाइक एज अ पर्सन। तो उस चीज को माइंड में रखते हुए वो इंसान इतनी एफर्ट्स डाले। Are you getting my point? तो वो वाली चीज यहाँ पे दिखती है कि वो एफर्ट्स डाल के इंसान, वो शायद उस फेवरेट कलर या वैसे कुछ कपड़े पहन के जो आपको पसंद है, किसी को खुले बाल पसंद है, किसी को वैसे, तो ये सारी चीजें कुछ ना ऐसे माइंड में रखना। एंड वो सामने वाले को ना वो छोटा सा जेस्चर होता है, बट बड़ा अच्छा लगेगा आपके पार्टनर को, या आपको बड़ा अच्छा लगेगा, वो चीज यहाँ पे दिखती है। एंड एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स इज मोर लाइक अब जैसे एक दूसरे को देखोगे ना, तो एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कैसी आती है, जैसे ना एक यहाँ पे ये वाला कार्ड है, मैं उठा के नहीं दिखा रही हूँ, ठीक है। तो जैसे बादलों में से एक हाथ आ रहा है, बता ही देती हूँ, आप ये देख रहे हो, इट्स लाइक ये बहुत डिवाइन है, इट्स लाइक सरप्राइजिंग। तो किसी तरह का सरप्राइज आपको मिल सकता है अपने पार्टनर से, या आप कोई सरप्राइज प्लान करो इन अ वेरी नाइस वे,
ब्यूटीफुल वे, जो इंसान ना देख के स्माइल आ जाए किसी के फेस पे, वो चीज यहाँ पे दिखती है। एंड ये ना एक डिवाइन एनर्जी होगी आप दोनों के बीच में। सो समहाउ बहुत सारी बातें ना आप जब बात कर रहे होगे तो टेलीपैथिकली कनेक्ट कर पाओगे। आप कुछ बोल रहे हो, आपके पूरे सेंटेंस आपके पार्टनर कंप्लीट कर रहे हैं, या फिर आप पार्टनर बोल रहे हो तो आप कुछ इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखती है। एंड समहाउ एक दूसरे से मिलके ना आपको ऐसा फील होगा कि हम फ्यूचर में ना इस टाइप के कपल बन सकते हैं, विच विल बी वेरी पावरफुल, बिकॉज आप दोनों की बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। तो यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है, 7 ऑफ पेंटिकल्स है, 6 ऑफ ये वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स विनर की एनर्जी लेकर आता है, जैसे लाइफ में लग्जरी। तो मैंने आपको वैसे ही बताया कि आप बहुत अच्छे से कुछ ऐसे प्लेस पे मिलने वाले हो जहाँ पे लाइक सीटिंग एंड द अरेंजमेंट एंड द एम्बियंस, बड़ा ऐसा लग्जरी रिच एनर्जी यहाँ पे आती है उस चीज की। एंड जैसे कि मैंने बताया, कुछ ना कुछ बड़ा अच्छा कुछ अचीव किया होगा तो उसके बारे में आप बात करोगे, कैसी चीजें की हैं, या कुछ ऐसी चीज जो बड़ी अच्छी सक्सेसफुल एनर्जी आपकी हो या आपके पर्सन की, तो अप्रिशिएटिंग दैट, वो सारी चीजें भी यहाँ पे दिखती हैं। फॉर ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया था कोई इंसान लेट हो सकता है किसी चीज में, ऐसे तो गुस्सा नहीं होना है, जिसको भी जिसकी भी है वो हम ट्राई तो सब करते हैं कि हम टाइम पे ही जाए किसी से मिलने, बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसी चीजें हो रही है तो गुस्सा नहीं करना है। तो वो थोड़ा नहीं थी यहाँ पे, फर्स्ट इंप्रेशन इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोल रही आप किसी को इंप्रेस करने के लिए जाओ, बट द थिंग इज एटलीस्ट मतलब बेसिक्स तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यस। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, फ्यूचर की बहुत बातें हो रही हैं, काफी बातें हो रही हैं। स्पेसिफिकली यहाँ पे दिखता है ना कि कोई इंसान अपने बारे में ये बता रहा है कि मैंने कितना हार्ड वर्क किया है लाइफ में, क्या चीजें अचीव की हैं, मेरे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। तो ये सारी चीजें ना बहुत मैरिज की तरफ इंडिकेट करती हैं। 6 ऑफ कप्स है यहाँ पे ना, 6 ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट लव। जैसे कि पहली बार किसी को मिलके ऐसा लगे ना कि मैं शायद पहली बार नहीं मिल रहा हूँ या पहली बार नहीं मिल रही हूँ, इट्स लाइक पहले भी मिल चुके हैं, क्योंकि 6 ऑफ कप्स की पास्ट लाइफ सोलमेट की एनर्जी होती है। तो उस टाइप की चीजें जैसे किसी के आप सुकून लगेगा, आप है ना इतने लंबे टाइम तक एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करोगे फर्स्ट मीटिंग में ही, तो बोर नहीं फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है पीसफुल लग रहा है, और टाइम स्पेंड कर ले। जब आप जा भी रहे होगे ना तो यू माइट से व्हेन यू विल लीव, तो उसके बाद आप मैसेज टेक्स्ट फोन में कुछ बोल सकते हैं, आई एम मिसिंग यू। तो इतनी जल्दी वो चीज है ना, वो एक एम्ब्रेसिंग एनर्जी, बिकॉज़ 6 ऑफ कप्स एक दूसरे की तरफ केयर दिखाना, प्यार दिखाना, वो काइंड जेस्चर्स दिखाना, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यहाँ पे ये बटरफ्लाई की एनर्जी है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के थ्रोन पे। वो बोलता है ना कि कुछ एक दूसरे से मिलके किसी को रियलाइजेशन हो रही है कि मुझे इस इंसान के साथ आगे बढ़ना है, तो कुछ तो चेंज लाना पड़ेगा अपनी लाइफ में, कुछ ऐसी रियलाइजेशन होना फॉर गुड, या फिर ये इंसान अगर मेरी लाइफ में आए ना तो मेरी लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी, चेंज होगी इन अ वेरी गुड वे। तो दिस इज अ वेरी मेच्योर काइंड ऑफ एनर्जी बिटवीन टू पीपल। एंड somehow it's see, and ये सब ऐसी बात नहीं कि सब सीरियस बातें हो रही है, बिकॉज 6 ऑफ कप्स एंटरटेनिंग एनर्जी भी आता है, जैसे म्यूजिक, मूवीज, कुछ इन चीजों के बारे में बात करना, हॉबीज, इंटरेस्ट्स के बारे में बात करना, वो सारी चीजें भी दिखती हैं। तो इट्स लाइक अ वेरी गुड अमैलगमेशन यू कैन से, राइट। ठीक है, अभी हम बाकी कार्ड्स और देखते हैं ऑरेकल कार्ड से वो हमें क्या। मैं आपको ये भी बताऊंगी कौन से इंपॉर्टेंट मंथ्स हो सकते हैं जब अपने फ्यूचर स्पाउस से फर्स्ट मीटिंग आपकी होगी। सो ओके वुमन होल्डिंग अ कॉइन, फिर से 6, मैं कुछ कर रही हूँ आपके सामने खास निकाल रही हूँ, 4+2 6, तो बड़ी लविंग एनर्जी आप दोनों के बीच में, लिटरली यू विल मिस ईच अदर अ लॉट फर्स्ट मीटिंग के बाद ही, एंड वो एक्सप्रेस भी करना। यहाँ पे ना मुझे स्पेशली फॉर वुमेन, या वुमेन बोल लो, फीमेल्स बोल लो, आपके लिए रेड और येलो कलर बड़ा अच्छा रहेगा अगर आप पहन के जाते हो। अगेन अगर आप वो नहीं पहनते हो तो एटलीस्ट कीप समथिंग येलो या रेड अपने पर्स में वगैरह, कुछ ऐसे कपड़ा, कोई हैंडकरचिफ आप रख सकते हो। मेन के लिए मुझे मैस्कुलिन एनर्जी के लिए मुझे ना लाइट कलर, बहुत सारा डार्क कलर मत पहनना, स्पेशली ब्लैक अगर आप अवॉइड करें तो बेटर रहेगा। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, अगेन बुध ग्रह की एनर्जी 5,
कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना, मैंने बोला ना कुछ ऐसा समझ में आएगा कि मुझे अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा यहाँ पे, एंड दैट विल बी गुड फॉर मी द पर्सन इज, बिकॉज एक इंसान को ऐसा है ना, वो दूसरे इंसान को पुश कर रहा है टू मेंटेन दोज हाई स्टैंडर्ड्स, यू नो, टू एक्सेल इन लाइफ, तो वो एक बारी में मिल के समझ आ जाना। एंड ये बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, मैंने बोला ना आपकी पावर कपल की एनर्जी दिखती है, तो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो, देयर इज अ लायन एंड देयर इज अ लेडी, तो मतलब ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग कपल, आप दोनों की स्ट्रेंथ होगी, जैसे आप दोनों एक दूसरे के साथ जब आओगे तो एक दूसरे के साथ वो स्ट्रेंथ, दो लोगों की जब ऐसी, जैसे यू आर मोर पावरफुल टुगेदर दैन अपार्ट। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, तो वो वाली चीज यहाँ पे दिखती है। एंड किसी की आंखों की बहुत तारीफ हो रही है, पता नहीं आप कर रहे हो या आपको आंखों की तारीफ आपकी हो रही है, बट यहाँ पे समझाओ यू नो लाइक आईज, या फिर बहुत आप ऐसे आईज इसमें लाइक अपने लाइक बहुत लोग बहुत शर्माते हैं ना फर्स्ट टाइम मिलके, यू नो आंखों में देख नहीं पा रहे, वैसा नहीं है, आप दोनों बहुत कंफर्टेबल हो एक दूसरे के साथ, वो चीज यहाँ पे दिखती है। बट वेरी वेरी एंजल ऑफ स्ट्रेंथ इज लाइक यू नो समथिंग इज देयर विच इज एक स्टेबिलिटी दिखेगी किसी की दूसरे की आंखों में, डाउट वाली एनर्जी नहीं दिखती है एक दूसरे के साथ। नाउ वुमन होल्डिंग अ कॉइन, कुछ यहाँ पे ना पेट्स वगैरह के बारे में, कैट्स डॉग्स कोई भी पेट्स हैं आपके पास या आपके पर्सन के पास होंगे, उनके उसके बारे में बात करना, कुछ पिक्चर्स वगैरह दिखाना, वैसे वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। समहाउ जब मैं ये वुमन होल्डिंग अ कॉइन देखती हूँ तो आप ना फर्स्ट एक कोई सेल्फी वगैरह या कुछ ऐसे पिक्चर्स वगैरह क्लिक करोगे, यू नो, क्योंकि कुछ समझ में आ जाएगा कि शायद ये इंसान मेरी लाइफ में हमेशा रहे, तो वो चीज़ यहाँ पर दिखती है। अगेन इट्स टॉक्स अबाउट कंफर्ट, वुमन होल्डिंग अ कॉइन, वो चीज़ यहाँ पर दिखती है। एंड दोनों ही एक अच्छी सोफिस्टिकेटेड एनर्जी वाले कपल दिखते हो आप, एलिगेंट, गुड लुकिंग यू कैन से, स्पेशली फीमेल अच्छा खासा मेकअप करके जा रहे हैं। अगेन मैं बोल रही हूँ वो सब कुछ गलत वे में नहीं बोल रही हूँ, मतलब यू नो वेल ड्रेस्ड एनर्जी, लाइक यू नो वेरी एलिगेंट, वेरी सोफिस्टिकेटेड, क्लासी, वो सारी चीजें यहाँ पे दिखती हैं, ब्यूटिफुल। एंड यहाँ पे हेजिटेशन नहीं है, यहाँ पे ना वो जैसे कि मान लो पहले मीटिंग में जो पैसे वैसे खर्च हो, उसमें हेजिटेशन नहीं है कि यू नो पैसे बचाने, ऐसे करना है, करूँ ना करूँ, वो चीज़ नहीं, लाइक यू नो चाहे वो गिफ्ट मिले आपको, जो भी है वो चीज़ यहाँ पे है कि यू नो द पर्सन विल बी विलिंग टू डू थिंग्स फॉर द अदर पर्सन, वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। अब मैं कौन से कार्ड्स लूँ? अच्छा जस्ट अ सेकेंड, मैं ना चलो मैं एक बार रोमांस एंजल कार्ड, न्यू लव। नाउ दिस इज मोर अबाउट द एनर्जी, सी हम आपकी बात करें फर्स्ट मीटिंग विद द फ्यूचर स्पाउस, ये न्यू लव की एनर्जी आती है। एंड प्लस यहाँ पे आप देख रहे हो इतने सारे क्यूपिड्स की एनर्जी है पीछे, तो लाइक पहली बार में ना वो लव की जो शुरुआत होती है, वो इनिशिएशन होती है फर्स्ट डे से शुरू हो जाना। अगेन यहाँ पे आप देखोगे एक इंसान ना किसी यू नो लाइक फ्लावर देने वाली एनर्जी आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, तो यहाँ पे ना जैसे फ्लावर देना या फिर फर्स्ट टाइम के बाद ही प्रपोज कर देना फॉर मैरिज या कुछ ऐसी चीज है, बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड एनर्जी वैसी आती है। एंड द अदर पर्सन इज आल्सो एक्सेप्टिंग द प्रपोजल। तो जो मेल की एनर्जी से दिखती है ना, फीमेल्स को ऐसा लगेगा दिस इज द नाइट इन द शाइनिंग आर्मर, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो वो चीज है यहाँ पर। एक सेकेंड, ओके, ट्रस्ट। फर्स्ट मीटिंग से एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा इंसान से, जब कई बार बात करके समझ, मैं ये नहीं बोल रहा आप यू नो ऐसे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लो, बट कुछ ऐसे मिल के ना किसी को किसी पे ट्रस्ट हो जाता है कि यू नो नो दिस इज द राइट पर्सन, द पर्सन इज स्पीकिंग द ट्रुथ। एंड यू नो अगेन यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ना एम्ब्रेसिंग एनर्जी, जब आप ना जा रहे होगे या कुछ ऐसे हक करना या फिर यू नो लिटरली वो रोमांटिक मूवमेंट एक दूसरे के साथ होना इन अ डायरेक्ट और एन इनडायरेक्ट वे, वो चीज यहाँ पे करता है। बट ये नो ये ट्रस्ट की बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि दूसरे पे भरोसा हो जाना, यू नो जितना आपके पहले जितने मिल के भरोसा होगा, वो पहले जब आप फोन पे इतनी बातचीत कर रहे होगे या मैसेजेस वगैरह कर रहे होगे उस टाइम उतना नहीं, इट्स लाइक मिल के किसी पे ना वो हो जाना कि जो आई थिंक दिस इज द राइट पर्सन फॉर मी, वो उस चीज की बात करता है। एक सेकेंड, मैं अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स बता देती हूँ जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हो। सो लेट्स सी, एक सेकेंड, ये कार्ड क्यों आया है मुझे नहीं पता, बिकॉज ये मंथ वाले कार्ड्स नहीं हैं। सक्सेस, मैंने बोला ना 6 ऑफ वॉन्ड्स की, पता नहीं है स्ट्रेंज है ये, इसमें कार्ड्स पता नहीं कहाँ से आ गया, बट सक्सेस की एनर्जी मैंने बोला 6 ऑफ वॉन्ड्स से भी कि उस टाइम पे आपने कुछ बड़ा अचीव किया होगा या उन्होंने कुछ बड़ा अचीव किया होगा, अपनी सक्सेसफुल लाइफ के बारे में बातें करना, वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। कुछ ऐसी चीज़ है जैसे आप
दोनों की बातचीत शुरू हुई या आपके मिलने के टाइम पे कुछ ऐसा लकी वाली फीलिंग, जैसे ना एक दूसरे के लिए लकी होना, कुछ सक्सेस की एनर्जी। चलो इंपॉर्टेंट मंथ्स जब आप मिल सकते हो। फेब्रुअरी, मई, एक बड़े कॉन्फिडेंट कपल की बात यहां पे होती है, हेजिटेशन नहीं है यहां पे। मार्च, रिमेंबर फर्स्ट मीटिंग विद फ्यूचर स्पाउस वाले मंथ्स हैं। दिसंबर, जनवरी, समाओ यहाँ पे जनवरी। ओके ठीक है, मैं ये पता नहीं मेरा मन करे एक और लेने का, यूजुअली मैंने बाकी, चलो आई विल टेक 6। अक्टूबर, ओके। So yes my dear, this was all about your reading. Like, share and subscribe. आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी next reading में। Until then, bye bye. हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो आई एम नासिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आपकी जो फर्स्ट मीटिंग होगी अपने फ्यूचर स्पाउस से वो कैसी रहेगी। इन ऑल डिटेल आप कहाँ मिलोगे, कैसे सर्कमस्टांसेस में मिल रहे हो, क्या बातचीत होगी, कैसी रोमांटिक एनर्जीज आपके बीच में रहने वाली हैं, कौन से इंपॉर्टेंट मंथ्स होंगे जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हो। तो ये सारी चीज हम देखेंगे इस रीडिंग में। एंड ये हमारे मैरिज सीरीज का 6th पार्ट है। इसके पहले जो पार्ट्स आए थे वहां पे आपने देखा था हु विल यू मैरी, तो आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी इन डिटेल, सब कुछ मैंने डिटेल में बताया था, प्रोफेशन, मूलांक, भाग्यांक, नेम इनिशियल, सब कुछ। मैरिड लाइफ आपकी कैसी रहेगी, आपके फ्यूचर स्पाउस के लुक्स कैसे होंगे, कब आपकी शादी होगी, कैसे आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। तो ये डिटेल्स आप ऑलरेडी देख चुके हो। जिन लोगों ने मिस कर दिया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे जाके चेक कर सकते हैं। जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आई एम ऑल्सो वेयरिंग दीज एंड दीज आर लाइक दिस इज सिट्रीन, दिस इज पाइराइट, लैपिस lazuli, क्लियर क्वार्ट्ज। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। तो ये या फिर इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड परफ्यूम्स, जैसे कि ये हैं, आपको परफ्यूम्स में डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये है लैपिस lazuli, दीज आर रॉ क्रिस्टल्स। ये ब्लैक टूरमलीन नेगेटिव एनर्जी से आपको बचाता है, नजर से बचाता है। रेड कार्नेलियस फॉर लव, क्लियर क्वार्ट्ज आपको मेडिटेशन, क्लैरिटी के साथ डिसीजन लेने में हेल्प करता है। अगेन सबकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, दीज आर सम। तो अगर आपको ये ऑर्डर करने हैं या इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी ओवर व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो यस, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग एंड इफ यू लाइक माय चैनल प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके ठीक है, चलो let's start. First meeting with your future spouse. यहाँ पे ट्रैवल करके आने की एनर्जी आती है, जैसे आप कहीं से ट्रैवल करके आ रहे हो या आपके पर्सन कहीं से ट्रैवल करके आ रहे हैं एंड कुछ फास्ट स्पीड में। अब फास्ट स्पीड में की क्या बात होती है कि जैसे ना कोई इंसान लेट हो रहा है, अब उसको जल्दी पहुंचना है तो फास्ट ड्राइव करके, या फिर मान लो वैसे किसी व्हीकल से अदरवाइज आते हो लाइक फास्ट, वो एनर्जी दिखती है। अब हमें आगे कार से भी पता चलेगा, बिकॉज मैं सारे कार्स आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, एक बार सारे कार्ड्स हम निकाल लेते हैं। बट येस, दैट एनर्जी इज हियर। एंड नाइट ऑफ सोर्स ये भी बोलता है कोई इंसान क्लैरिटी के साथ आ रहा है कि हाँ चलो माइंड बनाना है आज की, क्या करना है हमें, फ्यूचर कैसा, यहाँ पे कुछ होगा या नहीं होगा, उस माइंडसेट से आना। फ्रिवलस वाली चीजें नहीं दिखती हैं। एंड बहुत मैसेजेस का एक्सचेंज होगा, बहुत मैसेजेस वगैरह में या आप कॉल्स वगैरह पे बात करोगे बिफोर यू आर मीटिंग, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स की एनर्जी आती है। तो जब भी बर्ड्स का सिंबलिज्म आता है तो इट टॉक्स अबाउट कम्युनिकेशन इस टाइप से। वाओ, सन कार्ड। ये बात करता है ना समहाउ कि ये बड़ी लकी मीटिंग होगी इन सम वे।
क्योंकि सन कार्ड गुड लक का कार्ड होता है. इट्स मोर लाइक सी यूनिकॉर्न की एनर्जी अगेन इंट्यूशन बहुत अच्छा करता है. तो जैसे ना आप दोनों बड़ा इंट्यूटिवली कनेक्ट कर रहे होगे एक दूसरे के साथ, वो चीज है यहाँ पे. सनफ्लावर्स हो सकता है आप जहां पे मिलो वहां पे सनफ्लावर्स वगैरह आपको दिख रहे हो, वो चीज यहाँ पे दिखती है. एंड दिस रेड यू नो थिंग दैट यू आर सीइंग, ये बड़े लकी एनर्जीज लेके आता है. समहाउ पैशन की बात करता है. एट द सेम टाइम रेड कलर आपके लिए कुछ अच्छा होगा. तो आप उस दिन कोई भी ऐसा रेड क्रिस्टल, चाहे वो रूबी हो, रेड कार्नेलियन हो, रेड जैस्पर हो, या फिर आप रेड कपड़े पहन के जाओ, या फिर कोई अगर आप कपड़े रेड कपड़े नहीं पहन रहे या ऐसी कोई चीज आपके पास नहीं है तो एटलीस्ट कोई रेड क्लॉथ अपने पास रख लेना. तो वो अच्छा रहेगा, लकी रहेगा आपकी फर्स्ट मीटिंग के लिए. सन कार्ड, ट्रस्ट मी, ये कार्ड सोलमेट का होता है. इट्स अ वेरी वेरी गुड कार्ड टू गेट. जैसे ना एनी क्लैरिटी, अब सन की क्या ऊर्जा, चलो हार से निकाल लेते हैं, मैं सब कुछ अभी बता दूं. सेवन ऑफ पेंटिकल्स. अब सेवन ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट कि ना फ्यूचर के बारे में काफी डिस्कशंस हो रहे होंगे, प्रेजेंट के बारे में हो रहे हैं बिकॉज सन की एनर्जी है. एट द सेम टाइम फ्यूचर के बारे में बहुत डिस्कशन हो रहे हैं. एट द सेम टाइम सेवन की एनर्जी, केतु की एनर्जीज लेके आ रहे हैं. जैसे ना आप कुछ स्पिरिचुअल टॉक्स भी कर रहे हो, कुछ जैसे ना लाइफ के बारे में, लाइफ पर्पस के बारे में, कुछ ऐसी चीज, रिलीजन के बारे में, ऐसी चीजें, तो एक वो फैसेट भी यहाँ पे दिखता है. ऑफ कोर्स करियर, ये सारी चीजें, करियर, हार्ड वर्किंग एनर्जी, तो उसके बारे में बताना, अपने काम के बारे में बताना. सो यस, फ्यूचर गोल्स के बारे में बताना एक दूसरे से. वाओ, एस ऑफ वॉन्स, न्यू बिगिनिंग. एंड एस ऑफ वॉन्स की एनर्जी बहुत पैशन लेके आता है. जैसे ना बहुत अट्रैक्शन, जैसे ना फिजिकल अट्रैक्शन जो होता है ना वो बड़ा स्ट्रांग होगा आप दोनों के बीच में. दैट फिजिकल अट्रैक्शन बोल लो. वैसे फर्स्ट टाइम देख के ना कोई इंसान किसी से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट, चलो हम आगे कार्ड से भी देखेंगे और कैसे आपकी क्या एनर्जीज हैं, बट फिजिकल अट्रैक्शन यहाँ पे बहुत स्ट्रांग दिखता है. सेवन ऑफ सोर्ड्स, ये तो मैं सारे कार्ड्स एक बार निकलेंगे तभी बताऊंगी कि ये एक्चुअली क्या मीन कर रहा है. ये किसी के बारे में डिस्कशन हो रही है या आप दोनों के बीच की एनर्जीज है. सेवन ऑफ सोर्ड्स, वो मैं आपको, लेट मी सी. पता नहीं, मुझे सेवन ऑफ सोर्ड्स पता है क्या इंडिकेशन दे रहा है. जैसे ना जिस टाइम आप मिलोगे उस टाइम कुछ ऐसी न्यूज आई होगी विच इज लाइक समथिंग रिलेटेड टू लव या फिर मैरिज से रिलेटेड, जहां पे एंड बहुत इतनी न्यूज चल रही होगी उस बारे में जहां पे ना मैरिज से रिलेटेड, लव से रिलेटेड है ना, कोई बड़ी चीज हुई हो, धोखे से रिलेटेड, बेट्रेयल से रिलेटेड, उसके बारे में कुछ डिस्कशन कर सकते हैं कि आजकल ये न्यूज चल रही है, कुछ ऐसी चीज. बट चलो हम आगे कार्ड से भी देखेंगे व्हाट एग्जैक्टली दैट मीन्स. बट ये एकदम से ये सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी वो लेके आता है. 9 ऑफ सोर्ड्स. आप सी 9 ऑफ सोर्ड्स, तो एक चीज मैं आपको बताऊं बहुत क्लियरली, जिस दिन आप जाओगे आपको नजर वाली चीज कोई ना कोई, आप नजर का टीका लगा लो, इविल आई चार्म पहन लो, अपनी नजर उतार के जाओ, डेफिनेटली करके जाना. ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, किसी की नजर वगैरह लग सकती है. बहुत सारे लोगों को आपको नहीं बताना है कि आप किससे मिलने जा रहे हो, किस पर्पस से मिलने जा रहे हो. दूसरी बात, मिलने से पहले कुछ ऐसे इतनी एक्साइटमेंट होगी या नर्वसनेस होगी कि रात में आप सो नहीं पा रहे होगे. वो चीज, उस चीज का भी इंडिकेशन है. तो थोड़ी जब आप मिलो भी ना तो थोड़ा इंसान आपको, आप बोलो या आपके पार्टनर आपको बोले कि कुछ ऐसा ऑकवर्ड लग रहा है क्या, मतलब नर्वस क्यों हो, या फिर एक थोड़ी शाय एनर्जी होती है बिकॉज ऑफ नर्वसनेस. ये उस चीज का इंडिकेशन है. मैं एक और चीज बता, चलो मैं एक बार सारे कार्ड्स निकालती, नहीं तो हम डिटेल में तो एक बार बताने हैं.
ओह वाओ, 2 नाइट की एनर्जी है। आप दोनों के बीच में बहुत सिमिलैरिटीज होंगी उसके बारे में, एंड वो आप सुन के ना बड़े खुश हो रहे होगे कि ना इतनी सारी सिमिलैरिटीज है हम दोनों के बीच में। या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि आप जो कपड़े पहन के जाओ ना, पता नहीं आपने डिसाइड नहीं किया होगा, बट सिमिलर कलर के कपड़े पहन लो, या कुछ ऐसी चीजें हो जहां पे आपके हॉबीज इंटरेस्ट बहुत मैच करते हैं, या फैमिली से रिलेटेड कुछ चीजें बहुत मैच करती हैं, तो इट्स लाइक आपको ऐसा लगेगा हम बहुत अच्छे से अलाइन हो रहे हैं। 2 नाइट्स की एनर्जी एक ही रीडिंग में आना इंडिकेट्स दैट। मून, सन एंड मून। नाउ सी, ये ना कुछ आपके ज़ोडिएक कंजंक्शन की बात करता है, जैसे कि आपका जो मून साइन हो वो उनका सन साइन हो, आपका जो सन साइन हो उनका मून साइन हो, और भी इसकी बहुत सारी चीजें, बहुत स्पेसिफिक है, बट ये चीज मुझे दिख रही है, जैसे मून सन का कुछ ऐसा कंजंक्शन होना। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पे। सी, मैं बताऊं आपके लिए, आपका मिलना ना इज वेरी मच डेस्टिन्ड, बिकॉज सन एंड मून कार्ड का आना इज लाइक अ वेरी बिग ओमेन की कुछ बहुत अच्छी एनर्जीज हैं आप दोनों के बीच में। ये भी इंडिकेट करता है ना कि हो सकता आप ऐसे मिलोगे कि हो सकता है आप दिन के टाइम में मिल रहे हो, एंड रात तक जब सन की एनर्जी भी है, मून की एनर्जी, आप रात तक एक दूसरे के साथ हो, वैसा टाइम स्पेंड कर रहे हो, या आप सनसेट के पहले मिल रहे हो एंड फिर रात में आप अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो वो चीज यहाँ पे दिखती है। सो दैट टाइमिंग इज समथिंग दैट कैन बी सीन। यहाँ पे ना ड्राइव पे जाना इन द फर्स्ट मीटिंग, कुछ ऐसी लॉन्ग ड्राइव वगैरह पे जाना, सकता आपको पसंद, आपके पर्सन को पसंद है, कुछ ऐसी चीजें हैं, तो वो लॉन्ग ड्राइव पे जाना, उस पर काफी बातें हो रही हैं, एंड समहाउ द प्लेस दैट यू आर ड्राइविंग, वहां पे नेचर की बड़ी एनर्जी आती है, जैसे ट्रीज, खुले रोड्स, ऐसा, तो यू आर एंजॉयिंग योर सेल्फ, गुड म्यूजिक बीइंग प्लेड। सी, जब सन की एनर्जी आती है ना, इट्स अबाउट एंजॉयमेंट, या किसी ऐसी जगह पे आप जाओगे जहां पे ना म्यूजिक प्ले हो रहा है, मतलब आप जहां भी, इट्स लाइक फन की एनर्जी, केयरफ्री एनर्जी, आप बंधा बंधा नहीं फील कर रहे हो। एक इंसान नर्वस है, बट वो जो एक दूसरा इंसान ना, बिकॉज मैंने बोला जब आप बातें करने लगोगे ना, कुछ सिमिलैरिटीज जैसे निकल के आ रही है, तो अच्छा आप बोलोगे अच्छा आप भी, या तुम भी, जो भी है, तो वो ना एक कंफर्ट लेवल आप दोनों के बीच में क्रिएट हो रहा है। सो इट्स लाइक फिर केयरफ्री एनर्जी में जाना, तो एक इंसान दूसरे इंसान को बड़ा कंफर्टेबल कर रहा है, या दोनों के बीच में ऐसे टॉक्स हो रहे हैं जो वो, एंड सी, मैंने बोला ना आप दोनों के बीच में फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग ही होगी राइट फ्रॉम द फर्स्ट मीटिंग, बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो वो चीज किसी ना किसी तरह से आपके पर्सन या आप एक्सप्रेस कर दोगे, चाहे वो होल्डिंग हैंड्स है, चाहे वो हगिंग है, चाहे वो किसिंग है, जो भी है, बट वो ना वो फिजिकल अट्रैक्शन से इंसान रेजिस्ट नहीं कर पाता ना, वो वाली चीज यहाँ पे दिखती है। एंड समहाउ आपके जो लुक्स होंगे, या आपको अपने पार्टनर के जो लुक्स होंगे, बड़े अच्छे लगेंगे, तो वो इस वजह से भी वो अट्रैक्शन बड़ी स्ट्रांग दिखती है। एक सेकेंड, लेट मी सी द कार्ड्स एक बार, मेरे को थोड़ा और टू गिव यू मोर डिटेल्स। ओके, अब ये नाइट ऑफ सोल्स में ना कुछ ऐसा दिखता है जैसे आप अब जहां भी जा रहे हो ना, वहां पे कुछ ऐसा, उस दिन कुछ ऐसा मौसम हो जैसे आंधी वगैरह नहीं आ जाती, या विंड्स बहुत, हवा बहुत तेज चल रही है, कुछ वो चीज भी यहाँ पे दिखती है वेरी प्रोमिनेंटली। पता नहीं, उस दिन अगर आप निकल रहे हो अपने घर से या रास्ते में, या एक दूसरे के साथ कहीं आपको कोई हॉर्स दिख जाए ना, कोई भी ब्लैक हॉर्स, व्हाइट हॉर्स, किसी भी कलर का हॉर्स, तो ये ना बड़ा लकी साइन होगा आपके लिए, कुछ ऐसी चीज यहाँ पर है। एंड जहां भी आप मिलो उसके बाद ना, जैसे कि आप एक ही लोकेशन पे नहीं बैठे हो सकता है आप कहीं मिलो, आप कुछ खाओ पियो, फिर आप लॉन्ग ड्राइव पे जाओ, या फिर किसी ऐसी जगह पे जाओ जहां पे नेचर की एनर्जी है। सो मैंने आपको बताया ना, कुछ ऐसे जैसे वॉकिंग हैंड्स इन हैंड्स, कुछ ऐसी चीज यहाँ पे दिखती है वेरी प्रोमिनेंटली। एंड आप ना काफी सो यहाँ पे जैसे ट्रैवलिंग के टर्म्स में ना, कुछ ऐसी चीजें हैं कि आपको जो ट्रैवल वाले प्लेसेस पसंद होंगे, या फिर आप जो पहले गए होंगे, आपके पर्सन भी गए होंगे, तो उसके बारे में किसी भी तरह की कोई ट्रैकिंग वगैरह पे जाना, या फिर किसी ऐसे वेकेशंस वगैरह पे आप गए होंगे, उसके बारे में काफी बातें हो रही हैं। यहाँ पे ना करियर बड़ा इंपॉर्टेंट है, या आपको बड़ा इंटरेस्ट होगा, आपके पर्सन को बड़ा इंटरेस्ट होगा आपके करियर के बारे में जानने का, आपके फ्यूचर गोल्स रिलेटेड टू योर करियर, वो सारी चीजें जानने में। यहाँ पे ना पहले आप एक दूसरे को समझना चाहोगे, देन आप बाद में
फैमिली की। सो यहाँ पे फर्स्ट मीटिंग में ना बहुत ज्यादा फैमिली से रिलेटेड डिस्कशंस नहीं हो रहे हैं, इट्स मोर लाइक आप पहले एक दूसरे को जानना चाह रहे हो। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली, मैंने बोला ना आपके हॉबीज इंटरेस्ट, आपका म्यूजिक का टेस्ट या फिर कुछ ऐसी चीजें बहुत मैच कर रही हैं, तो उसमें बड़ा क्यूरियस है इंसान उस चीज को जानने में, यू नो कि ये सी। एक और चीज दिखती है, मैंने आपको 7 और 16 से बताया था, कुछ ऐसी न्यूज आई होगी जहां पे कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं, पास्ट की किसी एनर्जी का यहाँ पे डिस्कशन दिखता है। एंड मैं आपको एडवाइस करूंगी बहुत ज्यादा पास्ट के बारे में बात मत करना, बट कुछ ऐसी चीज है कि जहां पे आप अपने पास्ट से रिलेटेड कुछ एक्सप्रेस करो, या आपके पर्सन, आपके मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस अपने पास्ट से रिलेटेड कुछ एक्सप्रेस करें, जैसे जहां पे ना किसी तरह का बिट्रेयल हुआ है, कुछ धोखा हुआ है। अब वो लव के टर्म्स में हुआ है या कुछ हुआ है, या कुछ ऐसी चीजें हैं यहाँ पे जो चीजें दिखती हैं। बहुत ज्यादा पास्ट के बारे में बात करना इज नॉट एडवाइस्ड, बिकॉज मून कार्ड बोलता है फिर वहां पे ना जो इंसान क्लैरिटी के साथ आएगा बात करने, वो कंफ्यूज हो रहा है कि भाई ये इंसान अपने पास्ट के बारे में इतनी ज्यादा बात क्यों कर रहा है, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। एंड मून की एनर्जी जो होती है ना, सी आइडली यहाँ पे इंट्यूशन बड़ा अच्छा होता है। आपके पर्सन या आप है ना, खुद एक दूसरे को ना इंट्यूटिवली कुछ बातें समझ रहे होगे, कुछ समझने की कोशिश। जैसे बहुत सारी बातें ना हम बोलते नहीं है, हम इंसान के जेस्चर्स को देख के, उसके हैंड मूवमेंट को देख के कुछ समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वो एक थोड़ी ना, क्योंकि सी एक इंसान, यहाँ मैं ये नहीं बोल रही कि आप दोनों की बातें नहीं हो रही, आप दोनों काफी एक्सप्रेस कर रहे हो, जैसे पता चल रहा है सिमिलैरिटीज हैं ये सारी चीजें, बट एक इंसान ज्यादा एक्सप्रेसिव है, दूसरा इंसान थोड़ा मिस्टीरियस है, वो बहुत ज्यादा बातें नहीं कर रहा है, वो ऑब्जर्व कर रहा है, वॉच कर रहा है, बिकॉज उसको ना समझना है कुछ ऐसी चीजें। तो यहाँ पे ना वो यहाँ पे चीजें डेफिनेटली दिखती हैं। जैसे कि मैंने बोला ना, एक इंसान ज्यादा टॉकेटिव है बिकॉज यहाँ पे सॉल्स की एनर्जी, एक इंसान अर्थ की एनर्जी, तो वो ना थोड़ा अपना संभल के बात कर रहा है, तो वो चीज है यहाँ पे। एंड कुछ ऐसी चीजें हो सकती है कि जैसे आप बात कर रहे हो, या वहां पे ना कोई बच्चा आ जाए, छोटा बच्चा हो, तो वो ना किसी की जैसे आपको बहुत बच्चे बहुत पसंद होंगे या आपके पर्सन को, तो वहां पे ना वो जो इंटरक्शन होगा ना बच्चे से कई बार होता है ना, तो वो बड़ा अच्छा लग रहा है किसी को, या क्यूट वे में आप कुछ ऐसा कर रहे हो किसी बच्चे से इंटरेक्शन की वजह से में, या फिर आपके पर्सन कर रहे हैं, तो वो एक हाईलाइट होगा समहाउ आपके उस फर्स्ट मीटिंग का, कि वो इंसान एक माइंड में किसी को याद रह जाए, और वो चीज यहाँ पे दिखती है। अच्छा, मैं 9 ऑफ सोर्स से एक और चीज बोलूंगी। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जैसे रात भर मतलब रात में नींद नहीं आना बिकॉज ऑफ द एक्साइटमेंट एंड ऑल। एक और चीज ये इंडिकेट करता है कि हो सकता है मिलने के पहले ना कुछ ऐसी चीज होगी कि ना हो सकता है बिकॉज आपका फर्स्ट टाइम प्लान बने, फिर वो किसी तरह से कैंसिल हो जाए, बिकॉज किसी की तबीयत ठीक नहीं है घर में, या आपके पर्सन के साथ ये चीजें हो सकती हैं, तो वो उस चीज की भी इंडिकेशन देता है। वोल्फ की एनर्जी, सी ये जो चीज है ना, ये एक धीरे धीरे प्रोग्रेस करने वाली एनर्जी होती है ना, वो उस चीज, किसी सन कार्ड, अगेन ब्यूटीफुल कार्ड, ब्लिसफुल एनर्जी, दो एक दूसरे के साथ ना इंजॉय करना, जैसे वो टाइम स्पेंड जो हो रहा है वो ना ऐसा लग रहा है कि टाइम ठहर जाए, इतनी जल्दी वो टाइम बीत जाएगा जो आप एक लंबा टाइम स्पेंड कर रहे हो एक दूसरे के साथ, तो वो पता नहीं चलेगा। सन कार्ड डेफिनेटली इस चीज को इंडिकेट करता है। मून यहाँ पे क्या करता है कि जैसे कि मैंने बोला, एक इंसान थोड़ा सीक्रेटिव है, वो अपनी सारी बातें नहीं बता रहा है, वो टाइम ले रहा है, वो टाइम लेके बताएगा सारी चीजें। तो मैंने बोला ना, जो इंसान जो पास्ट के बारे में बात कर रहा है वो है जो बहुत बोलता है, जो अपनी सारी बातें ना बोल रहा है, दूसरा इंसान उसको सोच रहा है अच्छा लेट मी वॉच ऑब्जर्व, हो सकता है उसके साथ भी वो चीजें हुई हो, बट वो शायद उस चीज के बारे में ना बोले, उसको अपने फर्स्ट इंप्रेशन का रियली बहुत माइंड में है कि ये चीजें करनी है, ये चीजें नहीं करनी है। सो यस, बट समहाउ आप दोनों की कुछ आपको ऐसा फील होगा कि बड़ी कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जीज हमारे ऐसे लुक्स में भी हो सकता है, आपकी थोड़ी हाइट एक जैसी हाइट हो, एक जैसा कॉम्प्लेक्शन हो, या दोनों ही एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे लग रहे हो, आप समझ गए ना, कॉम्प्लीमेंट वो वाली एनर्जी यहाँ पे दिखती है। ठीक है, ओके। अच्छा, एक और चीज मैं बोलूंगी, सन कार्ड होता है परफेक्शन का, मून कार्ड होता है फ्लॉज का। तो परफेक्शन एंड फ्लॉज को किसी के जज करना, not in a bad way, and उसको acceptance, because sun is about that acceptance as well coming together, तो वो उस चीज की भी इंडिकेशन देता है। ओके,
दोनों की ना, दोनों की कुछ बड़ी एडवेंचरस एनर्जी है। आप कुछ ऐसा डिसाइड कर सकते हो कि हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे ना तो कुछ एडवेंचर वाली चीज करते हैं, कोई एडवेंचर स्पॉट या समथिंग लाइक दैट, या कहीं घूमने जाएंगे हम फ्यूचर में इस जगह पे, कुछ ये चीज। बिकॉज यहाँ पे ना दोनों की नाइट ऑफ पेंटिकल्स की भी एंड ये नाइट ऑफ सोर्स भी किसी तरह का ट्रैवल, या फिर आप ने रिसेंटली कहीं से ट्रैवल किया होगा या उन्होंने किया होगा, या ट्रैवल करके एक दूसरे से मिलने आ रहे हो, वो चीज भी है। बट दोनों ही वेल प्रिपेयर्ड आओगे आप, वैसे वेल प्रिपेयर्ड आओगे। हाँ, सेवन चक्र आर्क एंजल यूरियल, यहाँ पे स्कूल, कॉलेज, करियर, ये सारी चीजों के बारे में बहुत बात होंगी। कम्युनिकेशन यहाँ पे स्ट्रांग हो जाता है बिकॉज 4+1 5 मर्क्यूरी, बुध ग्रह की एनर्जी आती है। जैसे मैंने बोला ना कि इंसान पहले, एक इंसान थोड़ा ऑकवर्ड हो रहा है, बाद में वो इंसान अपने कंफर्ट जोन से निकलने की बात हो रहा है। वो ना फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा सा ना, थोड़ा जब ऑकवर्ड है या थोड़ा शाय है तो वो ना फ्लेक्सिबल बन रहा है बिकॉज ऑफ द कंफर्ट द अदर पर्सन इज गिविंग, वो चीज यहाँ पे दिखती है। एंड 7 चक्रा आर्कएंजल सी, यहाँ पे क्राउन चक्रा की बात होती है, जहाँ पे ना गेटिंग टू नो ईच अदर वाला फेज, एक अंडरस्टैंडिंग बनना, कुछ चीजों को समझ के फिर चीजों को आगे लेके जाना, हड़बड़ाहट में चीजें। मैं आपको बहुत क्लियरली बोल दूं, एक इंसान यहाँ पे ऐसा जो बहुत जल्दी में है, उसका वो फर्स्ट डे ही उसको लगेगा चलो दिस इज द राइट पर्सन, द अदर पर्सन विल बी लाइक दैट, नहीं मुझे थोड़ा ऑब्जर्व करना है, मुझे और देखना है, मुझे और समझना है, बिकॉज उनका पास का एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा है, तो उसके बेसिस पे डिसीजन लेना, वो चीज भी यहाँ पे दिखती। किसी की लेंस पहन के आने की भी एनर्जी है यहाँ पे, लेंस, बट वेरी ब्यूटिफुल क्लोथिंग। जैसे कोई इंसान कुछ ऐसी क्लोथिंग पहनना जो मतलब ऐसा अटायर जो बहुत सूट कर रहा है, तो कोई आपको बोल सकते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है, आप उनको कॉम्प्लीमेंट दो कि दिस कलर, दिस थिंग इज वेरी सूटिंग यू अ लॉट, कॉम्प्लीमेंट। गॉडेस ऑफ द सी, 2 बार मून कार्ड, वाओ। एंड यहाँ पे 7, डेफिनेटली कुछ तो है, स्पेशली फीमेल जो होंगे ना यहाँ पे, फेमिनिन एनर्जी की ना बहुत तारीफ हो रही है उनके बालों की, बालों की, या कुछ बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं। डेफिनेटली दोनों कार्ड से तो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। एंड मून की एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है ना यहाँ पर, विच डेफिनेटली टॉक्स अबाउट कि मून ना बड़ी पीसफुल एनर्जी लेके आता है। जब आप मून को कई बार देखते हो, अगर आप वो लोग हो जो बहुत, जब आप मून से कम्युनिकेट, कुछ ऐसी चीज है ना, स्पेशली मैं आपको बोलूं, जो लोग फुल मून, न्यू मून मैनिफेस्टेशन करते हैं, उनको बड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी इन द फर्स्ट मीटिंग। ये बहुत प्रोमिनेंटली आ रहा है बिकॉज यहाँ पे केतु की एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जीज आ जाती हैं, तो वो सारी चीजें। एंड कुछ आप ना स्पिरिचुअल या रिलीजियस चीजों के बारे में भी कुछ ऐसी बातें कर रहोगे, अपने रिलीजियस या स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट्स जानना एक दूसरे के, वो चीज यहाँ पे दिखती है। एंड एवरीथिंग इज वेरी ग्लिटरी। अब यहाँ पे ग्लिटरी जब बात आती है ना, दिस इज वेरी मेटाफोरिकल, जैसे सब कुछ बड़ा सरियल लगे, जैसे आप मिलने से पहले किसी को लग रहा है पता नहीं कैसा जाएगा, ये होगा वो होगा, बट मिलके ना इट्स लाइक लगे कि अच्छा, पता नहीं, लगा नहीं था कि इतनी अच्छी मीटिंग होगी या इतनी अच्छी जा सकती है मीटिंग, तो उस चीज की वजह से मून इज, ये अलग ही ब्यूटीफुल कार्ड है। ये आपको बहुत सारी इंडिकेशंस देता है, जैसे ना आपको कुछ लगेगा कि हमारे मिलने का कोई ना कोई तो पर्पस है। केतु वो धर्मा से रिलेटेड होता है ना, तो वो चीज यहाँ पे दिखती है। एंड यहाँ पे जेस्चर्स की बात हो गई। अच्छा, मैंने आपको 7 ऑफ पेंटिकल्स नहीं बताया। आपको 7 ऑफ पेंटिकल्स ये वाली बात करता है, दोनों ही बड़े एफर्ट्स डाल रहे होंगे हर तरह से, मिल के जब जाओगे तो ऐसा नहीं कि इंसान चुप हो गया, दूसरा इंसान कुछ और है, दोनों ही वो एफर्ट्स डाल रहे हो एक दूसरे से फिर से बात करने की, एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस, ये सारी बातें हो जाती हैं यहाँ पे। प्लेफुलनेस, एक इंसान बहुत फ्लर्ट कर रहा है यहाँ पे, मैंने बोला ना एक इंसान,
दूसरा इंसान शर्मा रहा है, तो एक इंसान बहुत फ्लर्ट कर रहा है यहाँ पे। तो समहाउ दिस इज वेरी नाइस, एक नाइस रोमांटिक एनर्जी आती है यहाँ पे, जहाँ पे आप अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट हो। जैसे ऐसी जो प्लेफुलनेस ना आपने बहुत टाइम बाद एक्सपीरियंस की होगी, तो इट्स लाइक यू आर कनेक्टिंग इन द सोल लेवल। अब फ्लर्टिंग भी हर तरीके की होती है तो दिस इज मोर लाइक प्लेफुल, द काइंड ऑफ टीजिंग या फिर स्माइलिंग, वैसे जो समझ रहे हो ना, इतना तो आपको समझ में आता है, इतना आप कैसे एक्सप्रेस करूँ आपको, बट ब्यूटिफुल एनर्जी। कुछ ऐसी जैसे आप बैठोगे भी ना तो ऐसा सिटिंग वेरी क्लोज टू ईच अदर या ऐसा, तो वो चीज है। रोमांटिक एनर्जी बड़ी अच्छी है। अच्छा, मैं एक और बात बोलूं, गॉडेस की एनर्जी पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई आपको ना उस टाइप से, अगेन डोंट गेट मी रॉन्ग, बट आपसे मिल के ना कोई आपको ऐसा जाके कुछ फैंटेसाइज करे आपके बारे में। इट्स मोर लाइक इन अ वेरी नाइस वे, नॉट इन अ डर्टी वे, बट इन अ वेरी नाइस वे, लाइक फ्यूचर पर्सन बीइंग दिस, वो वाली एनर्जी आती है, प्योर। फाइनेंस एंड करियर, यहाँ पे एक दूसरे से जब आप बातें करोगे ना, फाइनेंसेस, करियर की, एजुकेशन की जो आप दोनों की होगी, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा समहाउ कुछ एक दूसरे से कनेक्ट होने का। हो सकता है कुछ ऐसी चीजें, म्यूचुअल फ्रेंड्स निकल आए, या फिर कुछ कनेक्शन निकल आए, कुछ ऐसी चीजें, या फिर सेम आप मतलब आपके सेम व्यू पॉइंट्स होंगे रिलेटेड टू करियर, सेम करियर फील्ड से हो सकते हो, कुछ भी चीजें हैं, बट ये सारी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो डिस्कशन से रिलेटेड। अब हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मंथ्स देख लेते हैं जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हैं। अप्रैल, जुलाई, सितंबर, December, February, one more, अच्छा एक कार्ड आना चाहते, March, okay. So yes my dear, this was all about your reading. Like, share and subscribe. आप मुझे Instagram पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। Until then, bye bye. हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो आई एम नाज़िश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आपकी जो फर्स्ट मीटिंग होगी अपने फ्यूचर स्पाउस से वो कैसी रहेगी। इन डिटेल हम देखेंगे आप कहाँ मिलोगे, कैसा एनवायरनमेंट रहेगा, किन चीज़ों के बारे में आप बात करोगे, कौन से ऐसे मंथ्स होंगे जब आप एक दूसरे से मिल सकते हो, इन कंप्लीट डिटेल थ्रू द टैरो कार्ड्स एंड थ्रू द ऑरेकल कार्ड्स। ठीक है, एंड ये हमारे मैरिज सीरीज का 6th पार्ट है। जो इसके पहले 5 पार्ट्स थे उसमें आपने देखा था वन बाय वन की हु विल यू मैरी, आपकी फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी कैसी होगी, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, उनकी लुक्स कैसे होंगे, कब आपकी शादी होगी, और यू कैन से किस मीडियम के थ्रू आप एक दूसरे से मिलने वाले हो। किसी ने भी अगर वो मिस कर दिया है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे जाके वहां पे चेक कर सकते हो। जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स, फॉर एग्जाम्पल दीज आर ब्रेसलेट्स जो मैंने पहन रखे हैं इन द फॉर्म ऑफ बीड्स, तो ये है लापिस lazuli, दिस क्लियर क्वार्ट्ज, दिस इज रोज क्वार्ट्ज, और इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड परफ्यूम्स। परफ्यूम्स में आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो लाइक लापिस lazuli, दिस इज ब्लैक टूरमलीन, रेड कार्नेलियन, क्लियर क्वार्ट्ज। तो अगर आपको ये ऑर्डर करने हैं तो लिंक व्हाट्सएप का एंड इंस्टाग्राम पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे चेक कर सकते हैं। सो यस, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग कि आपकी फर्स्ट मीटिंग कैसी रहेगी अपने आपके फ्यूचर स्पाउस से। ओके, लेट्स स्टार्ट।
वाओ, 9 of Pentacles. पता है ये जो बर्ड होती है ना 9 of Pentacles, बड़ी डिवाइन एनर्जी होती है इसकी। एक तो आप एक दूसरे से इन पर्सन मिलने के पहले आप बहुत कम्युनिकेट कर रहे होगे, मैसेजेस और कॉल्स के थ्रू। दूसरी बात, यूनिवर्स आपको बहुत सारे साइंस दिखा रहे होंगे, चाहे वो एंजल नंबर्स हों, कुछ ऐसे सिंबल्स जो आपको बार बार दिख रहे हैं, एंड वो एक इंडिकेशन होगा आपके लिए, व्हेन यू विल बी मीटिंग योर फ्यूचर स्पाउस। सो यस, मैं आपको डिटेल में सारे कार्ड्स एक बार मैं निकालूं, सब कुछ बताऊंगी, बट यस, दिस इज द वेरी रिच एनर्जी। नाइस। सक्सेसफुल, गुड मनी, वेल्थ, ये बात करता है। हर्मिट, डेफिनेटली आपका सोल कनेक्शन है। आप ना सी अगेन आगे हम कार्ड्स देखने वाले हैं कौन सी और चीजें, बट डेफिनेटली आप लाइफ के बारे में बहुत बातें कर रहे होगे, जो फिलोसॉफिकल व्यू पॉइंट्स है ना आपके लाइफ से रिलेटेड, कुछ ऐसी चीजें, कुछ नॉलेजेबल चीजें, उसके बारे में बात करना। जैसे आपको कुछ किसी चीज की उतनी नॉलेज नहीं है एंड सामने वाले पर्सन की है, आपको है और उनको नहीं, तो एक एक्सचेंज ऑफ दैट नॉलेज, तो ना बड़ी अच्छी एनर्जी आती है। इट्स एंड सी दिस कम्स विद अ लॉट ऑफ मैच्योरिटी। जैसे एक और चीज दिखती है, जैसे इस टाइप की मीटिंग जो आपकी होगी ना, उसका बहुत वेट किया है आपने। हर्मिट कार्ड उस चीज को भी इंडिकेट करता है। वाओ, स्ट्रेंथ कार्ड। सी, एक चीज बहुत क्लियर है यहाँ पे, एक दूसरे से आप यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल देख रहे हो। आप इतना समझ लो, मैं आपको जैसे कि मैंने बोला, मैं सब कुछ बताऊंगी आपको डिटेल में, सारे कार्ड्स निकल जाए एक बार। ये जो मीटिंग क्योंकि मेच्योर, अभी तक तो बड़ी मेच्योर एनर्जीज आई, आगे देखते हैं कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ना एक इन्फिनिटी सिंबल का आना मतलब ये दिखाता है कि पहली बात तो स्ट्रेंथ है, तो दोनों ही बड़े स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के हो, एंड दोनों ना एक डिसाइड कर लोगे फर्स्ट मीटिंग के बाद कि आई थिंक दिस इज द राइट पर्सन। इन्फिनिटी सिंबल लॉन्ग टर्म एनर्जीज, हमेशा साथ में रहना, फॉरएवर वाली एनर्जीज लेके आता है, एंड बहुत केयर, काइंड जेस्चर्स एक दूसरे की तरफ दिखाना इन द फर्स्ट मीटिंग इटसेल्फ। तो वो काइंडनेस बोल लो, केयरिंग, नर्चरिंग एनर्जी ना, वो एक दूसरे की समझ आ रही है, वो चीज है। वाओ, 6 of Wands। 6 of Wands जैसे मैंने इस पाइल के लिए निकाला ना, मुझे ऐसा लगा कि एक किसी का दिल जीत लेना फर्स्ट मीटिंग में, वो उस चीज की, सी बाकी चीजें भी हैं, बट वो दिल जीतने वाली जो बात होती है ना, वो डेफिनेटली यहाँ पे दिखते है। बट अभी तक जो कार्ड्स आए हैं वो ऐसा मिक्स्ड बैग ऑफ फीलिंग्स यहाँ पे दिखाते हैं, जहाँ पे आप दोनों की बड़ी इंटेलेक्चुअल एनर्जी भी है, आपकी फन वाली एनर्जी भी है, रोमांटिक एनर्जी भी है, बिकॉज 6 नंबर है यहाँ पे, तो दैट्स रिलेटेड टू वीनस, शुक्र ग्रह। सो यस, जैसे ना जब आप मिलके जाओगे तो कोई मतलब आपके पर्सन या आप अपने पर्सन को बोलो, यू स्टोल माई हार्ट, यू वन माई हार्ट, वैसी चीज। बहुत जल्दी प्रोग्रेस करेगा ये आपका रिलेशनशिप, वेरी फास्ट, एंड बहुत स्ट्रॉन्ग रोमांटिक एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, 8 of Wands, एंड बहुत स्विफ्ट प्रोग्रेस। जैसे ऐसा नहीं है कि मिलके सोच रहे हैं अच्छा ये आगे जाएगा, अच्छा चलो नेक्स्ट मीटिंग में देखते हैं कैसा रहेगा। ये बड़े डिसाइसिव एनर्जी की बात करता है, जैसे ना मन बन गया कि राइट पर्सन, वो प्रोग्रेस की बात करता है, स्विफ्ट, फास्ट प्रोग्रेस। हैंगमैन एनर्जी। अब पता है ये फास्ट प्रोग्रेस क्यों हो रही है? बिकॉज आपने या आपके पर्सन ने कुछ ऐसी खुद को हील करके आना, इनलाइटेंड,
पहले शायद किसी ऐसी चीज को फेस किया होगा, किसी से शादी के लिए मिले होंगे, मिली होंगी, या फिर कुछ हार्ट ब्रेक ऐसा देखा होगा, कुछ ऐसी चीज जहां पे ना उसके बाद एक टाइम लेना, ठहराव देखना, फिर इंट्रोस्पेक्ट करना, व्हाट इज राइट फॉर मी, कौन से लोग मेरे साथ कंपैटिबल होंगे। आई एम नॉट सेइंग कि आपके अंदर एक चेकलिस्ट होगी कि ऐसा ऐसा ही होना चाहिए, बट इंसान समझदार हो जाता है ना, अब उसको चीजें समझ आती है मेरे लिए कौन इंसान बेटर है, तो वो चीज है। एंड वो जब आप मिलोगे तो उसकी एक राइट बैलेंस दिखता है यहाँ पे। वाओ, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स, दोनों की, आप दोनों की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। बहुत एम्बिशियस हो आप दोनों अपने करियर को लेके, अपने लाइफ पर्पस को लेके, कुछ बड़ा अचीव करने के लिए, एंड दैट विल बी शोन। वेरी गुड ड्रेसिंग सेंस बोथ ऑफ यू। जैसे यहाँ पे भी दोनों किंग ऑफ वॉन्ड्स बोल लो या नाइन ऑफ पेंटिकल्स, इन दोनों की बड़ी रिच वाली एनर्जी आती है, यू नो, वेरी सोफिस्टिकेटेड, क्लासी। जैसे आप क्राउड में बहुत लोग चल रहे हैं, वो एक इंसान स्टैंड आउट होता है ना, वो तो जैसे आप आपके अराउंड भी बहुत सारे लोग हैं, आप कहीं ऐसे जा रहे हो तो आप एज अ कपल स्टैंड आउट होगे, वो चीज भी यहाँ पे दिखती है। 7 ऑफ वॉन्ड्स। अब देखो, मिल के आप दोनों को ये पता चलेगा वेरी क्लियरली, आप दोनों की बड़ी अट्रैक्टिव एनर्जी है, तो ना यहाँ पे ऐसा लगेगा कि मैं बस हाँ बोल दूं, या लड़का हो या लड़की हो, वो हाँ बोल दो, बिकॉज यहाँ पे कंपटीशन बहुत है। जैसे देख के ही लगे कि इसको तो कोई भी मिल जाए, और ऐसे तो वो वाली एनर्जी है जैसे कि ना ऐसे इंसान को तो कोई भी पसंद कर लेगा, यू नो, चाहे वो पर्सनालिटी हो, ऑरा हो, लुक्स हो, वो चीज यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स इस चीज की बात दिखाता है। बट एक दूसरे में ना वो एक अपर हैंड दिखना, बिकॉज चलो अब मैं रीडिंग स्टार्ट कर देती हूँ डिटेल में। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स से अगर हम स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को, तो जहाँ पे देख रहे हो कॉम्पिटिशन कहाँ है, ये नीचे 6 जो वॉन्ड्स दिख रहे हैं, एक इंसान एक एलिवेटेड ग्राउंड में है, तो उस अभी तक जिन भी लोगों से आप मिले होंगे या आपके पर्सन मिले होंगे ना, वो वाली फीलिंग नहीं आना, वो एक्स फैक्टर नहीं पहले दिखना, अब वो दिख रहा है किसी के अंदर, तो वो वाली एक्साइटमेंट है। यहाँ पे देखो 8, ओ माय गॉड, इतने सारे वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये ना पैशन को दिखाता है, आपकी एक फायर वाली एनर्जी, फायरी एनर्जी आप दोनों के एक दूसरे के बीच को, उसको दिखाता है। इंस्टेंटली किसी को पसंद कर लेना, उस चीज को इनकी इंडिकेशन है। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स अबाउट दैट। कुछ चीजें जब आप बात करोगे ना, मैं आपको बहुत क्लियरली, मैं शुगर कोट नहीं करूंगी इस चीज में। 7 ऑफ वॉन्ड्स कुछ ये भी बोलता है ना, एक दूसरे से जब बात करोगे तो कुछ ऐसी चीज लग सकती है कि मुझे तो ये चीजें बहुत अच्छी लग रही हैं, आई तो गो वेरी वेल अलोंग विद दीज, यू नो, कि ये जो बिहेवियर है या फिर ये कुछ जो आप डिस्कस करोगे चीजों के बारे में, बट शायद फैमिली को ये चीजें उसमें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, ये चीज रियलाइजेशन हो रही है, बट यू विल बी हैप्पी टू वर्क थ्रू इट, बिकॉज आपको ये इंसान बहुत पसंद आ रहे हैं या बहुत पसंद आ रही हैं, तो वो चीज है यहाँ पे, सो यू विल वर्क अराउंड दैट। तो यस, लाइक यू नो, जैसे बोलते हैं ना, अच्छा हम तो मना लेंगे, वो वाली चीज यहाँ पर है। ओके, आप दोनों की जो एनर्जीज दिख रही है कि आप हर्मिट की एनर्जी थोड़ी नाइट टाइम की, जैसे ना सनसेट के अराउंड मिलना, आप ये समझते हो, जैसे यहाँ पे बहुत ज्यादा शाम भी नहीं हुई है, बहुत ज्यादा धूप भी नहीं है, तो वो आप उस टाइम अराउंड मिलोगे, वो चीज है यहाँ पे, वेरी सूदिंग। जैसे जो इन्वायरमेंट उस दिन ना बड़ा अच्छा, वो आप वो वेदर समझते हो जो जिस दिन बड़ा रोमांटिक वेदर होता है, जैसे या तो वो बारिश के बाद या फिर सनसेट के बाद जैसे ठंडा सा थोड़ा मौसम हो जाता है ना, वो चीज यहाँ पर है डेफिनेटली। एंड वेरी राइट फ्रॉम द स्टार्ट, जिस टाइम से आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हो ना, तो आप आप दोनों की बड़ी कॉन्फिडेंट एनर्जी है यहाँ पे, कोई बहुत शर्मा नहीं रहा है, दोनों खुल के बात कर रहे हैं, यू विल बी हैप्पी, यू विल बी स्माइलिंग, यू विल बी लाफिंग टुगेदर। आप दोनों में से किसी का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, तो उसको अप्रिशिएट करना, बहुत हंसना वगैरह, तो आप समझ रहे हो वो ना बड़ी फन वाली एनर्जी है एक दूसरे के साथ। एंड आपको भी पता है या आपके पर्सन को पता होगा कि यू नो मेरी सबसे नहीं बन सकती है, इस पर्सन से बन रही है, बहुत टाइम बाद मुझे कोई ऐसा पर्सन मिला है जिसके साथ मेरी नो आई एम क्लिकिंग, या फिर आप ये बोलो मैं वाइब कर पा रहा हूँ या वाइब कर पा रही हूँ, तो वो चीज एक रियलाइजेशन हो जाना डेफिनेटली।
नाइन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप दोनों एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट्स देने वाले हो, चाहे वो कपड़े हैं, चाहे वो जो भी एनर्जीज हैं, लुक्स हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। अब यहाँ पे ना बहुत मल्टीपल चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पे किसी एक जगह पे बैठ के बात करना, जैसे ना आप कुछ ऐसी चीज़ें ट्राई करोगे, जैसे ना आपने मान लो खाना कहीं खाया, फूड, यू हैड फूड, देन कुछ ऐसी चीज़ें कि चलो लेट्स हैव गो एंड हैव कॉफी ओवर योर, तो कुछ है ना ऐसा जो होता है ना, कैफे हॉपिंग, आप समझ रहे होगे ना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। वैसे बहुत ऐसे ना आप जो आपसे आपकी बहुत ज्यादा लंबी मीटिंग नहीं है कि आप है ना सुबह से रात तक मिल रहे हो और ऐसा, बट उस मीटिंग में ना यू विल ट्राई टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। जैसे ना आपने बोला कि मुझे ये चीजें यहाँ की पसंद है, उन्होंने बोला मुझे ये चीजें यहाँ की पसंद है, तो हर चीज कवर कर पा रहे हो, एक इंसान बहुत डोमिनेंट नहीं है कि नहीं मुझे यही पसंद है, हम यहाँ पे चलते हैं, दी अदर पर्सन इट्स लाइक रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स, एक बोलो एक दूसरे को इक्वालिटी वाली एनर्जी आ जाती है, वो चीज यहाँ पे दिखती है। लेट मी सी ये जो रीडिंग होती है ना, दीज आर द मोस्ट डिफिकल्ट रीडिंग्स, तो एक बार मेरे को कार्ड्स देखने दो, आई विल टेल यू मोर। अच्छा, मैंने एक चीज नोटिस की आपके कार्ड्स में ना 6, 7, 8 एंड 9, ओके, आपके जो ये मीटिंग में ना या फिर मीटिंग के बाद है ना बहुत क्विकली चीजें प्रोग्रेस करेंगी, 6, 7, 8, 9, एक के बाद एक। जैसे ना फर्स्ट मीटिंग हुई, कुछ डिसाइड कर लिया, प्रपोजल हो गया, बहुत जल्दी फैमिली को बताया, या फिर फैमिली पता नहीं ऑलरेडी जानती है, तो मूविंग टू एंगेजमेंट, मूविंग टू मैरिज, ये ना बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, बहुत ज्यादा गैप वैप नहीं दिख रहा है मुझे। तो एक के बाद एक चीजें ना होना, जैसे एक रिलेशनशिप में माइलस्टोन हिट करना, ये उस चीज की बात करता है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बताता है ना कि एक दूसरे के से मिलके ना आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि ये रिलेशनशिप तो मेरा सक्सेसफुल हो सकता है, ये लॉन्ग टर्म जाएगा, ये अच्छी एनर्जीज हैं। एंड यहाँ पे ना आप दोनों की ही विनर वाली एनर्जी है, जहाँ पे ना लाइफ में अच्छा कर रहे होगे अपनी लाइफ में, उसको अप्रिशिएट करना, उसको सपोर्ट। जैसे आप फर्स्ट टाइम बात करोगे ना कुछ चीज़ें, जिस तरह से आपके पर्सन बात कर रहे होंगे या आप बात करोगे ना उनसे, तो मिलेगा नहीं ये पर्सन बहुत सपोर्टिव है, इसने इतना कुछ अचीव किया है, बट ये प्राइड, ईगो, एरोगेंस दिखता नहीं है, वो डाउन टू अर्थ एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए तो ये भी है कि पता नहीं आपकी डेस्टिनी में है, पता नहीं, हो सकता है मिलने के पहले भी कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपको सोशल सर्कल में बहुत लोग जानते होंगे, सोशल सर्कल बोल लो, या फिर एक हायर लेवल पे कुछ फेम वाली एनर्जी यहाँ पे दिखती है। सो गेटिंग टू नो समवन, या फिर फैमिली बहुत वेल नोन होना, या आपकी एनर्जी बहुत वेल नोन होना, या आपके पर्सन की, वो चीज़ यहाँ पर डेफिनेटली दिखती है। बट वेरी एनलाइटेंड एनर्जी, दोनों बड़े कॉन्फिडेंट हो, तो जो बातें भी होंगी ना वो सी अगेन लाइक आई एम सेइंग, यहाँ पे नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी है, यहाँ आपने स्पिरिचुअल चीजों के बारे में भी बात की, एंड दिस इज लाइक अ फन थिंग, लाइक वो बोलते हैं ना जैसे सुकून भी है, फन भी है, तो एक जो डिफरेंट फेसेस, जैसे ना आप बॉलीवुड के बारे में भी बात कर रहे हो, आप स्पिरिचुअल चीजों के बारे में बात करो, आई यू सीइंग दिस कंट्रास्ट, तो वो ना जैसे कि एक इंसान के साथ हर लेवल पे कनेक्ट हो जाना, एंड बड़े नॉलेजेबल हो दोनों ही, तो ना वो जब आप बात करोगे तो लगेगा द पर्सन इज वेरी इंटेलिजेंट, हम दोनों साथ में लाइक वी कैन मेक अ वेरी गुड कपल, दोनों उस तरह से वाइब करने की एनर्जी यहाँ पे आती है। एंड आप दोनों फिटनेस के बारे में भी काफी बातें कर रहे हो, अपने रूटीन के बारे में, अपने फिटनेस के बारे में, कैसे हाउ यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ और ऐसे, एंड कुछ आपके फिगर के बारे में या आपके फिजिक के बारे में, उससे रिलेटेड कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे दिखता है मुझे मिलता हुआ। हर्मिट कार्ड में आपको बोलूँ ना, सी हर्मिट कार्ड इज समथिंग टू अंडरस्टैंड, जहाँ पे एक बहुत डीप सोलफुल रिलेशनशिप बनता है विद टाइम, एंड यहाँ पे हैंगमैन, ये दो कार्ड्स का साथ में आना इज लाइक बहुत मेच्योर एनर्जीज जो एक दूसरे को समझ पा रही हैं। मैं आपको बहुत क्लियरली बोलूँ, आपको समझना, आपके पर्सन को समझना मतलब है ना, वैसे तो वो ऐसे सब लोग आपको समझ नहीं पाते हैं बहुत सारी चीज़ों में, बट वो जो आपके इस यूनियन में दिखता है ना, वो बहुत अंडरस्टैंडिंग, वो फर्स्ट मीटिंग में ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप समझ पा रहे हो। किसी को इनमें कुछ ऐसा बुक्स पढ़ने का शौक हो सकता है, उसके बारे में काफ़ी बातें हो रही, या फिर कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप कुछ बोलोगे, ओके यू हैव दिस बुक, गिव इट टू मी, आई विल रीड, या ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर। चलो ठीक है, आपको और कार्ड्स देखते हैं आपके लिए। येलो कलर यहाँ पे बड़ा प्रोमिनेंट है समहाउ, येलो कलर, लकी या समथिंग।
अच्छा, आप दोनों में से या किसी एक को इंटरेस्ट हो सकता है ऐसी चीज़ों में, बिकॉज हर्मिट कार्ड है ना यहाँ पे, स्पिरिचुअल चीज़ों में, एस्ट्रोलॉजी और कार्ड या कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ों के बारे में बात करना, ज़ोडिएक साइंस। जैसे हम कई बार बात करते हैं ना, अच्छा ये ज़ोडिएक साइन, इनकी तो ऐसी पर्सनालिटी होती है, ये सारी चीज़ें। फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। रुको रुको रुको, मैं पता है ये जब मैंने बोला सबसे डिफिकल्ट, जो लोग टैरो वगैरह सीखना चाहते हैं, मोस्ट डिफिकल्ट रीडिंग्स आर दीज काइंड ऑफ रीडिंग्स बिकॉज यू हैव टू चैनलाइज लॉट ऑफ मैसेजेस ओवर योर फूड। दोनों ना खाने के बड़े शौकीन हो, उसके बारे में काफी बातें हो रही हैं। अगेन एट ऑफ वांस इज अबाउट ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग के बहुत शौकीन हो। सो यस, कुछ ऐसी चीज भी हो सकती है कि जिस दिन आप वहां जाओ ना, एक दूसरे से मिलो, उस दिन कुछ कुछ तो आप साथ में शॉपिंग करोगे, किसी ने किसी को कुछ लेना है तो किसी तरह की कुछ शॉपिंग हो सकती है। चॉइस के बारे में पूछना, ये कैसा लग रहा है मेरे ऊपर, या ऐसा कुछ। वाओ, विक्ट्री, यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन विक्ट्री। एक जो विनर वाली क्वालिटी होती है ना, एक लीडरशिप वाली क्वालिटी होती है, वो लोगों के ऑरा में, उनकी पर्सनालिटी में दिखती है, या आपके अंदर है या आपके पर्सन के अंदर, मे बी दोनों के, बिकॉज यहाँ दोनों के मैंने बोला बहुत स्ट्रॉन्ग 9 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो उसकी वजह से ना एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पे है कि बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, स्ट्रॉन्ग पुल, 2 + 8 1, न्यू बिगिनिंग की ये बात करता है। विक्ट्री अगेन, जैसे ना कि इट्स मोर लाइक आई टोल्ड यू, इट्स लाइक विनिंग द हार्ट, ऐसी एनर्जी यहाँ पर आती है। Wow. Okay. It's a very good card. Victory is something like comes as very good omen. And इतनी सारी golden energy है ना. It's more like you can say you will feel that एक hitting the gold mine होता है ना, not in a wrong way but the right way, कि हम दोनों की energies इतने अच्छे से match कर रही है। Touch wood, कुछ आप ऐसे touch wood या फिर आके अपनी नजर उतारना या कुछ ऐसी चीजें जरूर करोगे। So सी अगेन, डोंट गेट मी रॉन्ग, बट यहाँ पे लिप्स की इतनी, मतलब कुछ ऐसा यहाँ पे फर्स्ट मीटिंग में somehow in any ways this kissing or something like that, या फिर बाद में जाके I mean ठीक है, चलो छोड़ो। तो the world, सी बहुत सोलफुल एनर्जी है आप दोनों के बीच में, डेफिनेटली ये इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आती हैं यहाँ पे, प्योरिटी बहुत है एक दूसरे के साथ। वो एक आप देख रहे हो, ये रास्ता वर्ल्ड की तरफ लेके जाता है, एक लंबा रास्ता, जैसे ना एक लॉन्ग टर्म एनर्जी का इंडिकेशन हो जाना फर्स्ट मीटिंग में, वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, आपने कोई किसी जिस कंट्री में आप रहते हो वहां से कहीं से दूसरी जगह गए होंगे, या वो किसी दूसरी जगह गए होंगे या गई होंगी, वो चीज़ यहाँ पे दिख, सम वर्ल्ड ट्रैवल कैन बी सीन, सम अब्रॉड की एनर्जीज कुछ यहाँ पे प्रोमिनेंटली दिखती हैं। इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल कार्ड। इट्स मोर लाइक किसी से ना जैसे एक ये सी, अगेन फर्स्ट मीटिंग में तो कोई ये नहीं बोल सकता यू आर द वर्ल्ड टू मी, बट ये चीज आप डेफिनेटली सुनोगे अपने पर्सन से बहुत जल्द, बिकॉज आपकी फास्ट प्रोग्रेसिंग एनर्जी है ना। बट फर्स्ट मीटिंग में कुछ ऐसे रियलाइजेशन हो जाना कि राइट है, ये चीजें सही लग रही है, मेरे दिल को सही लग रही है, वो वाली बात हो जाती है यहाँ पे। एंड 2 की एनर्जी है, तो बहुत इमोशंस एक्सप्रेस करना, 9 + 2 11, that comes to 2 again. Okay, 11 is also a master number, so that comes with a very very good omen, and plus यहाँ पे 2 इमोशंस अपने एक्सप्रेस करना, कुछ आप ऐसी बातें करोगे कि पास में कुछ ऐसी चीजें रही हैं जिनको लेके आप इमोशनल हुए हो, आप या फिर अपने इमोशंस एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस करना, आप इमोशनल हो कुछ चीजों में, कुछ चीजों को लेके नहीं हो, उन सब चीजों के बारे में डिस्कशन होना, क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है। एंड बहुत ना ऐसा रिस्ट्रिक्टेड वे में नहीं बात की जा रही है, खुल के बात की जा रही है, कुछ ऐसे कुछ अनकंफर्टेबल ट्रुथ्स होंगे, जो ऐसे डिस्कशंस जो फर्स्ट मीटिंग में लोग नहीं करना चाहते, बट आप खुल के कर रहे हो, बिकॉज दोनों की बहुत एक है ना मैच्योरिटी वाली एनर्जी है।
रिट्रीट, मैंने आपको हैंगमैन की बात बताई थी। आप जब इस पर्सन से मिल रहे होगे ना, तो जैसे बहुत टाइम बाद किसी से एक रोमांटिक एनर्जी में मिलना, जैसे आपने ना किसी चीज में ऐसा गैप लेना, अब पता नहीं वो पास की किसी एनर्जीज की वजह से आप गैप ले रहे होगे या जो भी है, बट इट्स लाइक बहुत टाइम बाद एक रोमांटिक एनर्जी को एक्सपीरियंस करना, वो वाली बात यहाँ पे दिखती है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊं, आप जब मिलोगे, जैसे मैंने बोला ना बहुत डिफरेंट जगहों पे जाना, तो पहले जब आप मिल रहे हो तो वो ऐसी चीज है जहाँ पे ना भीड़ भीड़ है, लोग हैं, क्राउड है, बट जो आपके जो जो मीटिंग का जो एंड है वहां पे सिर्फ आप दोनों हो, किसी ऐसी जगह पे सिर्फ आप दोनों, अब पता नहीं ये कार है कोई जगह है, बट आप दोनों, वो एक पीस आप फील करना चाह रहे हो एक दूसरे के प्रेजेंस में। वो सोलमेट, अब ये सोलमेट का कार्ड तो आपको समझ में आ गया होगा, तो यू विल मैरी योर सोलमेट, वो तो एक बात है। दूसरी बात, यहाँ पे आप एक कार्ड देखो, वेरी एम्ब्रेसिंग एनर्जी, अगेन मैंने वो किसिंग वाली बात बताई थी, एम्ब्रेसिंग, हगिंग, किसिंग, ये वाली चीजें, एंड प्लस कुछ ऐसा फील होना ना, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फर्स्ट मीटिंग में ऐसा फील होना जो पहले किसी और के साथ नहीं फील किया हो, वो सोलमेट वाला कनेक्शन फील करना, वो अनकंफर्टेबल चीज नहीं दिखती है, वो ऑकवर्डनेस नहीं दिखती है, वो ना एक वेरी गुड वाइब जो एक सोलमेट के साथ एक पीसफुल एनर्जी आती है, या फिर आप ये बोल लो एक सुकून वाला जो आपको एक्सपीरियंस हो, वो चीज यहाँ पे दिखता है वेरी प्रोमिनेंटली। ठीक है, अब हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स देखने वाले हैं जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हो। अप्रैल, जुलाई, जून, मार्च, January, one more card, October। ठीक है, सो यस माय डियर, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय।